नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राखी S12 के चैनल पे। अगले 24 घंटों में महातांडव शुरू होने वाला है। एक ऐसी अनर्थ घटना आपके घर में घटने वाली है जिसे सुनकर मित्रों पूरा परिवार रोने लगेगा। देखिए, इस बार आपकी कुंडली में जो भयानक खेल शुरू हुआ है वह साधारण नहीं है मित्रों। आप वह इंसान हैं जो हर बार लोगों को खुश रखने की कोशिश करते हैं, हर बार सबका अच्छा करते हैं, लेकिन इस बार आपके साथ जो घटना घटेगी वह आपका सब कुछ छीन लेगी। देखिए, दादा गुरु ने आपकी कुंडली खोली है और उस कुंडली में इस वक्त राहु अष्टम भाव में विराजमान है और केतु तृतीय भाव में विराजमान है। तो इस बार जो महातांडव शुरू होगा वह साधारण नहीं रहेगा। देखिए मित्रों, इस वक्त को आप साधारण समझने की बिल्कुल भी गलती मत करना, क्योंकि इस बार आपके जीवन में परिवर्तन साधारण नहीं है। कुल मिलाकर मित्रों, सब बात आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी, क्योंकि देखिए ये 24 घंटे तो साधारण बिल्कुल भी नहीं रहने वाले। आपको एक एक चीज़ का ध्यान रखना होगा मित्रों, चाहे वह जीवन में संबंधित छोटी चीज़ हो या बड़ी चीज़ हो, क्योंकि इस बार मुसीबत कहीं से भी आ सकती है, कुछ नहीं कह सकते मित्रों। सबसे पहले आप सभी इस छोटी सी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय बागेश्वर धाम सरकार अवश्य लिख दीजिएगा। तो देखिए कि जब अगले 24 घंटों के समय में खेल शुरू होगा तो मित्रों आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी हलचल आपको अपने स्वास्थ्य में हुई दिखाई दी तो तुरंत किसी अच्छे चिकित्सक से सलाह ले लें, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि मैंने आपको कहा है मित्रों कि मुसीबतें कहीं से भी आ सकती है। तो इस वक्त आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना। अक्सर क्या होता है कि हम छोटी छोटी बीमारियों में लापरवाही बरतते हैं और जब वह बीमारी बड़ी बन जाती है तो फिर हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर देती है, मुसीबतें खड़ी कर देती है। अर्थात जैसे बड़ा पैसा लग जाता है, दूसरे शहरों में हॉस्पिटल में भागना पड़ता है। तो आप इन सब परेशानियों से बचने के लिए अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। अपने साथ साथ अपने परिवार में भी यदि कोई व्यक्ति तो उसकी भी सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा। और मित्रों बता देती हूँ कि इस वक्त आपको अपने रिश्तेदारों से किसी भी प्रकार से किसी भी तरह का झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि झूठ के पाँव नहीं होते, एक न एक दिन मित्र सच बाहर आ जाती है। और ध्यान रखिएगा कि किसी भी रिश्ते को चलाने के लिए अगर तुमने आज झूठ का सहारा लिया तो कल वह रिश्ता टिकेगा या नहीं टिकेगा ये नहीं, कुछ भी हो सकता है। झूठ के सहारे किसी भी रिश्ते को नहीं चलाना है, इतना आप गांठ बांध लीजिएगा। मित्रों देखिए, मन में अगर किसी प्रकार की कोई भय बना हुआ है, कोई डर बना हुआ है, तो उसे दूर करना बहुत ज़रूरी रहेगा, क्योंकि इस वक्त देखिए आपका समय बहुत बुरा चल रहा है। और कहते हैं कि जब इंसान का वक्त बुरा चलता है तो ऊँट के ऊपर बैठे हुए इंसान को भी कुत्ता काट लेता है। ठीक इसी तरह मित्रों, अगर आपकी कुंडली में इस वक्त कुछ ग्रह ऐसी उथल पुथल मचा रहे हैं तो फिर आपका बचना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। अब वक्त का खेल है तो थोड़ा सा तो सोच समझ के आगे बढ़ना होगा, क्योंकि देखिए कभी भी समय स्थायी नहीं रहता, और अगर समय एक दिन स्थायी रह गया तो दूसरे दिन बदलता ज़रूर है। इसलिए अच्छे समय में इनकार बिल्कुल भी नहीं करना और ना ही किसी व्यक्ति का तमाशा बनाना। देखो, अगर लोगों की आदत है जब आपके पास समय अच्छा रहता है, मान सम्मान पैसा इज्जत सब कुछ रहती है, तो आप अन्य लोगों को तुरंत तुच्छ समझने लगते हो, साधारण समझने लगते हो। तो यह गलती बिल्कुल भी मत करना मित्रों, किसी को भी आपको साधारण नहीं समझना है, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी जगह पर सही होता है और हर व्यक्ति अपनी जगह पर अपनी विशेषता रखता है। इस वक्त आपको किसी भी व्यक्ति से काम कर सकता है, जी हाँ, या बात आप ध्यान रखिएगा, चाहे परिवार का व्यक्ति हो चाहे बाहर का व्यक्ति हो, कोई भी दुश्मन की गुनाह हो, आपको काम किसी से भी पड़ सकता है। देखिए मित्रों, अगले 24 घंटों में अगर मैं आपको बताऊं तो अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि आज के समय में देखिए लोग खान पान का ध्यान बिल्कुल नहीं रखते। कभी होटल में जाकर खा लेते हैं,
कभी बाहर किसी सड़क के किनारे फुटपाथ पर खा लेते हैं और फिर इस वजह से होता यह है कि इंसान को बीमारियां होने लगती है। बीमारियां किस तरह की होने लगती है, जैसे गैस, बीपी, शुगर, ये सब तरह की बीमारियां अगर एक बार आपको पकड़ ले तो मित्रों देखिए अस्पताल के चक्कर इंसान ज़िंदगी भर काटता है, क्योंकि बीमारी जो होती है वह इंसान के शरीर में अगर एक बार घर बना ले तो फिर उस बीमारी से बाहर आना बहुत मुश्किल होता है। देखिए मित्रों, एक बार आप अस्पताल जाकर देखिए कि लोग किस तरह से अपना इलाज करवाते हैं, किस तरह से अपनी मेहनत का कमाया हुआ पैसा हॉस्पिटल में बहाते हैं। इसलिए देखिए समय रहते अगर आपको मैं सतर्क रहने या करने आई हूँ तो आप सतर्क हो जाइए। बाहर का खाना पीना बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि इस बार जो मुसीबत आएगी वह बाहर के रास्ते से ही आएगी। और बता देती हूँ मित्रों कि इस वक्त यह समय उन लोगों के लिए सुहावना है जिनका अभी तक विवाह नहीं हुआ है, क्योंकि आपकी विवाह के भी कोई उत्तम रिश्ता आ सकता है। और उत्तम रिश्ता आने की वजह से मित्रों देखिए घर में चांदी ही चांदी हो जाएगी। देखिए मित्रों, इस वक्त आपको अपनी ज़िंदगी से कुछ लोगों को दूर करना पड़ेगा। नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों देखिए अब कई बार क्या होता है कि हमारे कुछ जो लोग होते हैं वह बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रवृत्ति के इंसान होते हैं। कोई भी हो, चाहे माता पिता हो, भाई बहन हो, संतान हो, कोई रिश्तेदार हो या अन्य कोई भी व्यक्ति हो, अगर वह व्यक्ति नकारात्मक है तो तुरंत उस व्यक्ति से मित्रों आपको दूर हो जाना है। क्योंकि देखिए इन 24 घंटों में आपको एक बड़ा सबक इन्हीं लोगों के से मिलेगा मित्रों। देखिए नकारात्मक सोच वाले लोग क्या करते हैं कि ये लोग हर बात में कमी निकालते हैं, हर स्थिति में सिर्फ बुराई ही देखते हैं, क्योंकि ये लोग सिर्फ बुरा करने के अलावा और कुछ नहीं जानते हैं। नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग कैसे रहते हैं कि अगर तुम जीवन में कुछ अच्छा करने जा रहे हो, अगर तुम सफलता की सीढ़ी चढ़ रहे हो या जीवन में कुछ नया करने जा रहे हो, वो लोग आपके काम में सबसे पहले टांग अड़ाते हैं मित्रों। आपको मोटिवेट करने की वजह आपका मनोबल गिराते हैं। अरे तुझसे तो नहीं होगा, अरे तू तो ये बस की बात नहीं है, आप कोई नया काम शुरू कर दो। तो वो पहले ही कह देते हैं ये काम नहीं चलेगा, ये बहुत मुश्किल है। तो मित्रों आप सभी को बता देते हैं कि लंबे समय तक इनके साथ रहने से आपका आत्मविश्वास कम हो सकता है और आपकी भी सोच नकारात्मक हो सकती है। तो जितना ज़्यादा हो सके मित्रों या तो आप अच्छी संगति या अच्छी प्रवृत्ति वाले लोगों के साथ रहें जो जीवन में सफल हैं, जो जीवन में अच्छे मुकाम पर, ताकि उन लोगों के से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ अनुभव प्राप्त होगा, कुछ सलाह मिलेंगे और कुछ साथ भी प्रदान होगा। मित्र देखिए हमारी ज़िंदगी में कई तरह के लोग होते हैं, लेकिन अब यह ज़िंदगी है, इसमें लोग आएंगे जाएंगे जुड़ेंगे। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि सलाह और आलोचना में बहुत फ़र्क होता है। मित्रों का कोई आपको गलती सुधारने की बजाय आपको नीचा दिखाने के लिए बातें करता है तो व्यक्ति आपके आत्मसम्मान के लिए बहुत बड़ा खतरनाक हो सकता है। क्योंकि देखिए मित्रों आप उन लोगों के साथ रहना ज़्यादा पसंद करें जो लोग आपको सलाह भी देते हैं और साथ भी देते हैं। हालांकि आज के कोई भी व्यक्ति बिना किसी सार्थक के ना तो सलाह देता है और ना ही साथ देता है, अपना स्वार्थ पहले ढूंढता है। देखिए ऐसे लोगों से भी आपको दूर रहना होगा जो हर समय आपकी तुलना दूसरों से करते हैं और आपकी मेहनत को अनदेखा करते हैं। और अगर आप कुछ मेहनत कर भी लेते हैं तो आपकी उस मेहनत का भी मजाक उड़ाने लग जाते हैं। देखिए मित्रों आपको इतना ज़रूर ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ अगर आप शुरू करें तो उसका ढिंढोरा पहले से नहीं पीटना है। अगर 24 घंटे में आपको इतना ज़रूर ध्यान रखना है कि घर से बाहर निकलने से पहले आपको अपने घर के मंदिर में हाथ जोड़कर ज़रूर निकलना है, या फिर हो सके तो अपने जो भी इष्ट या कुल देवी देवता है उनका ध्यान, उनका स्मरण करते आपको आने वाले समय में अपने घर के बाहर निकलना है। क्योंकि देखिए अगर इस प्रक्रिया की हमने आदत बना ली तो यह प्रक्रिया बहुत अच्छी रहेगी जीवन को बेहतर बनाने के लिए। पुराने ज़माने में दोस्तों लोग कहते थे कि अपने घर की दहलीज पर माथा टेक कर जाते थे या घर की दहलीज पर धोख दे कर जाते थे। क्यों की जाते थे? क्योंकि पहले के समय में घर मंदिर हुआ करते थे, उस घर में हमारा परिवार रहता था, उस घर में हमारे कुल देवी देवता हमारे पितृ वास करते थे, सकारात्मक ऊर्जाएं रहती थी। तो इस लिहाज से यह भी
कह सकते हैं कि एक घर एक मंदिर के कम नहीं है, क्योंकि जिस तरह मंदिर से हमें खुशियाँ मिलती है, मंदिर से हमें अपनापन मिलता है, मंदिर से हमें भगवान मिलते हैं, ठीक इसी तरह हमारे घर परिवार भी यह सब चीज़ें पहले से स्थापित होती है। देखिए, कई शास्त्र कहते भी हैं कि आप भगवान को रिझाने से पहले अपने माता पिता को रिझाएं या अपने माता पिता को खुश रखिए। अगर वह खुश रहेंगी, भगवान भी स्वयं खुश रहेंगे। और बता देते हैं मित्रों कि यदि आपके कोई बुजुर्ग माता पिता हैं तो उनकी सेहत का विशेष ध्यान रखने की सलाह आपको दी जाती है। उनकी सेहत से बहुत बड़ा उतार चढ़ाव आ सकता है, तुरंत किसी हॉस्पिटल लेकर भागना पड़ सकता है आधी रात में। तो अगर दिन में समय रहते आपको थोड़ा सा समय मिले और अगर डॉक्टर के पास जाने का मन करे तो तुरंत लेकर जाइए, क्योंकि आज के समय में देखिए मित्रों, कोई भरोसा नहीं है, ज़िंदगी कब कहाँ साथ छोड़ दे कुछ भी नहीं कह सकते। इसलिए अच्छे डॉक्टर्स की सलाह मशवरा करके इलाज तुरंत चलाएं। और आपकी जो संतान है पढ़ने लिखने में कमज़ोर है तो देखिए वह समय के साथ सही हो जाएगी। आपको किसी भी चीज़ को लेकर किसी भी इंसान के किसी भी प्रकार का दबाव नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि दबाव इंसान को अक्सर रुलाता है और इंसान को अक्सर तकलीफ़ देता है। देखिए, आज मान लीजिए आप किसी क्षेत्र में अच्छे नहीं हैं, कोई व्यक्ति बार बार आपको उस क्षेत्र में अच्छा करने के लिए जोर डाल रहा है, परेशान कर रहा है, तो आपकी मानसिक स्थिति कैसी रहेगी? आप चिड़चिड़ करने लगेंगे, आप गुस्सा करने लगेंगे। तो ध्यान रखिए मित्रों कि आपको किसी भी इंसान के ऊपर किसी भी प्रकार का ज़्यादा दबाव नहीं डालना है। और कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस वक्त आपके अपने लोग आपसे किसी छोटी सी बात को लेकर रिश्ता तोड़ सकते हैं, तो इसमें देखिए भलाई आपकी भी है कि जो इंसान छोटी छोटी बातों को लेकर रिश्ता तोड़ देता है वह इंसान ज़िंदगी भर क्या साथ देगा, चाहे शादी विवाह की बात हो या चाहे किसी भी तरह की बात हो। मित्रों, रिश्ते बहुत बेहतरीन तरीके से चलाना है। और अगर कोई व्यक्ति जानना चाहता है तो उस व्यक्ति को कोई व्यक्ति जाना चाहता है तो उस व्यक्ति को जाने दो, रोकने की कोई बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। क्योंकि देखो मित्रों, हर रिश्ते को अगर तुम पंछी की तरह आज़ाद करोगे तो जो अपना होगा वो ठहर जाएगा और जो लौटकर आ जाएगा, और जो अपना नहीं होगा मित्रों वह चला जाएगा। रिश्तों का यह सीधा गणित है कि हर रिश्ते को आज़ाद छोड़ना बहुत अच्छा है मित्रों। देखिए, जो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए आपके करीब आते हैं, जो सिर्फ अपने मतलब के लिए आपके करीब आते हैं, जब उनका काम निकल जाता है तो गायब हो जाते हैं। इस तरह के लोग आपकी ज़िंदगी में कूट कूट कर भरे पड़े हैं। ज़रूरत पड़ने पर अचानक से बहुत अच्छे बनने लग जाते हैं और आपका इस्तेमाल करके आगे बढ़ जाना और फिर संपर्क ना रखना इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। मित्रों, ये लोग हमेशा दूसरों की खुशियों के साथ खेलते हैं और बता देते हैं कि आप अपने जीवन की निजी बातें किसी भी इंसान के साथ शेयर बिल्कुल भी ना करें। किसी बातें अर्थात जैसे घर परिवार की बात हो गई कि आपकी कोई मुक्त योजना हो गई, तो ये मुखरता जो आपने पिछले समय में की थी इस समय में बिल्कुल भी ना करना। और कुछ लोगों की मनमानी भी आपको सहन करनी पड़ेगी। लेकिन देखिए, आप भी एक इंसान है, कब तक लोगों के मन का करेंगे, कब तक लोगों के दिल का करेंगे? आपका भी तो दिल करता होगा कुछ करने का, आपका भी तो मन करता होगा कुछ करने का। तो हर किसी की मनमानी नहीं माननी है और इस बार आपको अपना मन भी नहीं मारना है। ज़िंदगी आपकी है, फैसले आपके हैं, जो करना चाहते हो वो करो। साथी मित्रों, बता देती हूँ, गलत लोगों का साथ पाकर आप अच्छा बनने की कोशिश करेंगे तो कभी भी मुमकिन नहीं है और संभव नहीं है। अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है, आपको जीवन में कुछ करना है तो सबसे पहले संगति सुधारनी पड़ेगी और अच्छे लोगों के साथ रहना पड़ेगा। जितना ज़्यादा हो सके मित्र अपनी संगति को सुधारने की कोशिश करें, क्योंकि आज के समय में देखें युवा पीढ़ी की मैं यहाँ पर बात करूँ तो भटक गए हैं। नौजवान जब बड़े बड़े शहरों में पढ़ाई करने जाते हैं, वहाँ पर रहते हैं, तो वहाँ का कल्चर, वहाँ का संस्कृति में वह डूब जाते हैं और फिर क्या करते हैं, पैसों की बर्बादी तो करते ही करते हैं, शरीर की भी बर्बादी कर लेते हैं।
गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं, नशा आदि व्यसन की चीज़ें खाने पीने लगते हैं, क्योंकि देखिए जैसा देश वैसा भेष, जैसी रंगत वैसी संगत। इसलिए ये सब चीज़ें बहुत डिफरेंट करती है। माता पिता को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि अगर लड़का हो या लड़की या कोई भी हो तो थोड़ी सी लगाम लगाना बहुत ज़रूरी है। आज के समय में देखिए, आज के समय में पवित्रता बहुत ज़्यादा मायने रखती है। मित्रों, किसी भी रिश्ते में अगर पवित्र होंगे तो वह रिश्ता ज़िंदगी भर चलेगा। अर्थात मैं यहाँ पर यह बात कर रही हूँ हर लड़का और लड़की के बारे में। देखिए, अगर आज आप किसी के प्रेम करते हैं, किसी भी तरह के रिश्ते में है, तो पवित्रता रखना बहुत ज़रूरी है। या तुम्हारा शरीर है, कोई दूना पत्तल नहीं है, दोना पत्तल नहीं है कि एक इंसान की यूज किया फेंका, किसी और ने इंसान यूज कर लिया फेंका। आपको पवित्र चरित्र का प्रमाण दिला देता है परमात्मा देना। आप जिससे प्यार करते हैं उस इंसान को देना है, तो अपना चरित्र बिल्कुल पवित्र रखें, कोशिश करना है। बता देती है कि वफादारी बहुत ज़रूरी होती है आज के समय में लोग एक दूसरे को धोखा देने से पहले कुछ भी नहीं सोचते हैं कि वह इंसान किस स्थिति में है, वह इंसान किस स्थिति में कैसे जी रहा है। लोग धोखा देते हैं, छल कपट करते हैं, लेकिन देखिए अंत में हमें कुछ भी नहीं मिलता है और अंत में हम रोकर धोकर परमात्मा के घर पर ही जाते हैं। इसलिए अगर आपको किसी भी मित्र भी बनाना है तो भगवान श्री कृष्ण को बनाना, क्योंकि उनके जैसा मित्र कोई नहीं है। वह परमात्मा हमें ज़िंदगी की हर लड़ाई लड़ना सिखाता है। जिस तरह श्री कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन का साथ दिया था, वैसे ही श्री कृष्ण आपका भी साथ देंगे। सच्चे मन से जय श्री कृष्ण अवश्य लिख देना। मित्रों, बता देती हूँ कि अपने घर में यदि आप रंगाई पुताई का कुछ भी छोटा मोटा काम करवाने की योजना बना रहे हो तो वस्तुओं को नियमों का ध्यान अवश्य रखना। कौन सा कलर घर में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है, कौन सा कलर घर में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है, ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती है। मित्रों, घर की खुशियाँ और सुख शांति पर, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग डिजाइन बनवाने के चक्कर में घर में तो कुछ भी कलर लगवा देते हैं और फिर जब घर में मुसीबतें आती है, पनपनाने लगती है बीमारियां, फिर डॉक्टर के पास जाने, किसी ज्योतिष के पास जाते हैं, अपनी कुंडली दिखाते। लेकिन ये छोटी छोटी गलतियां हर कोई नहीं देखता। आज आपका दिन गहरी समझ और अंदरूनी ज्ञान के साथ बीतेगा। परिवार में किसी बड़े की सलाह आज बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। बच्चों की तरफ से कोई अच्छी खबर मिलेगी जिससे घर का माहौल सकारात्मक और खुशियों से भरा रहेगा। पैसों के मामले में स्थिति स्थिर रहेगी। व्यापार में समझदारी के साथ तालमेल अच्छा रहेगा। किसी खास मौके पर पारिवारिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने का मौका मिल सकता है, जो आपके रिश्तों में जो मजबूत करेगा, भावनाओं को काबू में रखेगा, सही दिशा में आगे बढ़ेगा। होते हैं तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, नमस्कार।